हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, FUNCTION। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग है वो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वो हम 3 प्रकार के बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा सकता हूँ, और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि भी सेंटेंस के फंक्शन के अकॉर्डिंग पे कितने टाइप है, उनका डिटेल से वर्णन किया हुआ है। मैंने शॉर्टकट में लिख देता हूँ आज। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस, INTERROGATI इंटरगेटिव सेंटेंस। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इम्परेटिव सेंटेंस, RATIVE इम्परेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव, TATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये तो सेंटेंस होगा भैया हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे 5 हैं, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे 3 हैं। तो वो भी उसका भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, STRUCTURA। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे 3 हैं, तो उसका हम आज डिटेल से वर्णन करेंगे थोड़ा। स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस होता है सिंपल, PLE सिंपल सेंटेंस। दूसरा हमारा कंपाउंड, UN कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स, PLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब कहोगे भैया ये क्या है, तो इसको भी हम समझाते हैं। सिंपल सेंटेंस के नाम से आप जानते हो जो सेंटेंस हमारा सिंपल है, जैसे ही वॉज डांसिंग देयर। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, सिंपल सेंटेंस होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये जो बचेगा है हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, ये हमको ऐसे हमें एक सेंटेंस और लिखते हैं, ई एंड आई वर डांसिंग देयर। अब क्या हुआ, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, तो इनको आपस में जोड़ दिया, और ये क्या है हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर मतलब कंजक्शन, इसका नाम हम कंजक्शन दे दिया इंग्लिश में, CONJUNCTION कंजक्शन। नहीं दिख रहा। तो ऐसे हम वर्ब को जोड़ देते हैं, ऐसे हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, मतलब ये जो कंजक्शन है वो सेम रैंक की। तो अब कंजक्शन को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कंजक्शन क्या है, जो किसी भी मतलब वर्ड को, सेम फ्रेज को, सेम क्लोज को, सेम सेंटेंस को, किसी को भी जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। तो कंजक्शन के हमारे 2 टाइप है, एक कोऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ऑर्डिनेट ORDINAT, कोऑर्डिनेट कंजक्शन CONJUNCTION, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये हमारा 2 कंजक्शन है। तो इसका भी हम थोड़ा आपको बताते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वे क्या है। तो वे हमारे हैं फॉर, एंड, और, नॉर, बट,
सो और येट एक्स्ट्रा। तो ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब बाकी कौन सी बच गई? बाकी जो बच गई हमारे सबऑर्डिनेट है, जैसे टाइम के सभी आफ्टर, ए एफ टी आर, आफ्टर, बिफोर, वाइल, अनलेस, अनटिल, और डब्ल्यू एच फैमिली की जो भी हमारे वर्ड बच गए ये सभी सबऑर्डिनेट हम आते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, वाट। तो ये जो डब्ल्यू एच फैमिली की वर्ड हैं या जब बाकी जो भी बच गए हैं सेंटेंस, तो ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और डी आई एन ए टी ऑर्डिनेट कंजक्शन, इसलिए इसका नाम पड़ा सब। ठीक है, इसका जो याद रखने का तरीका है वो हम आपको ज़बरदस्त बता देता हूँ। फन वाइज के नाम से आप रख सकते हैं, FANBOYS, फन वाइज। ये हमारा एक निमोनिक है, उससे भी आप उसको याद रख सकते हो, जैसे फन वाइज, FANBOYS, फन वाइज। तो F से हमारा फॉर, A से हमारा एंड, N से हमारा नोट, B से हमारा बट, O से हमारा और, Y से हमारा येट, एंड, और S से हमारा सो। तो ये हमारे इस निमोनिक से अभी आप याद रख सकते हो। बाकी जो बच गए वो हमारे सारे सबऑर्डिनेट है। तो अब हम थोड़ा और टॉपिक को बढ़ाते हैं कि जो फन वाइज है ये हमारे सेम स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, सेम रैंक के जैसे। नाउन को नाउन से, सेम का अर्थ मतलब समझेगा, नाउन प्लस नाउन, वर्ब प्लस वर्ब, सिंगुलर प्लस सिंगुलर, प्लूरल प्लस प्लरल, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। तो मतलब कहने का अर्थ मतलब इतना है हमारा कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो अब बात आई हमारी सिंपल सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की, और इसमें समझाते हैं हम आपको। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल का अर्थ जैसे मतलब नाम से आप जान गए, जो हमारा सेंटेंस सिंपल है। सिंपल का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब रिन्ना हैज कम फ्रॉम आवर स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। बाकी का जो बचा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट हमारा व्हाट वी टॉक अबाउट, जब हम किसी की बारे में बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट, और जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा बाकी बचेगा प्रेडिकेट। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट होगा, ये हमारा एक प्रेडिकेट होगा। तो वो ऐसा हो जब वो हमारा एक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का अर्थ बस इतना है। अब कंपाउंड, जैसे हमने दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़े थे तो कंपाउंड बन गया, दो प्रेडिकेट जोड़ दिया ऐसे ही तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट बन जाएंगे, और दो ऑब्जेक्ट जो वर्ड दे तो वो ऑब्जेक्ट कंपाउंड बन जाएंगे, जैसे रिन्ना हैज कम एंड प्लेड
या प्लेज देयर। ठीक है, तो ये हमारा एक सब्जेक्ट होगा, ये हमारा एक प्रेडिकेट होगा, दूसरा प्रेडिकेट होगा। क्यों हो गया? क्योंकि इसी को अब हम दूसरे तरीके से लिखे, मान लो रिन्ना हैज़ कम देयर। हमने ये भी कॉमन बना लिया, मान ले रिन्ना प्लेड देयर। तो इसमें ये है, ये हमारा कॉमन है, ये है, ये हमारा कॉमन है। जैसे मैथ में भी हमारा कभी कॉमन कॉमन होता है तो हमें एक करके वो चीज़ लिखते हैं, या उसको क्यों फिर बार बार में वो चीज़ को रिपीट करें। तो इसलिए हम इस चीज़ को क्यों रिपीट करें और इसको क्यों हम रिपीट करें, तो इसको हम एक कॉमन रख लेते हैं, रिन्ना। ये हैं, ये हम एक ये वर्ब होगी, एक ये वर्ब होगी, तो हम इसे एंड से जोड़ देंगे। बाकी ये कॉमन आएगा तो ये इसको भी हम लिख देंगे, हैज़ कम कॉमा एंड, क्योंकि इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा दे दिया, बाकी एंड से जोड़ देंगे, प्लेड देयर। तो ये जो बात है वो भी यही बात है, और ये जो बात है वो भी सेम अर्थ है हमारा, मीनिंग भी नहीं बदला, सेंटेंस भी सेम है। तो आगे की बात समझ में, जैसे ये हमने एंड से सब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़ दिए, तो ऐसे हमने प्रेडिकेट प्रेडिकेट जोड़ दिए। अगर आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने चाहो तो ऑब्जेक्ट भी जोड़ दो, बात वही है, दोनों नाउन है, दोनों एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा सेम फंडा हमारा सेंटेंस का। जब हमारा एक सेंटेंस है, अब जैसे मान लो अलग है ये, इसका जो इसका सब्जेक्ट है, अगर मान लो प्रिया आ जाए या श्याम आ जाए, SHYAM, तब हम कैसे लिखेंगे? तब हम मतलब ये एक सेंटेंस होगा, ये होगा, दूसरा ये होगा, अब हम इनको एंड से जोड़ देंगे, तभी हमारा क्या बन जाएगा? तब हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन गया। क्योंकि जब हम हमारा दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, जब हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है, प्रेडिकेट जोड़ते हैं तो कंपाउंड प्रेडिकेट बनता जाता है। तो ऐसे से हम हमारा जब दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। जैसे रीना हैज़ कम एयर या देयर मान लो, और फिर हम एंड से कनेक्ट कर दिए इसे, श्याम प्लेड देयर। आगे बात समझ में, तो ये है, ये हमारा एक सब्जेक्ट होगा, मतलब एक सब्जेक्ट ये होगा, इसकी जो वर्ब या प्रेडिकेट ये होगा हमारा प्रेडिकेट होगा, ये हमारा उसका सब्जेक्ट होगा। बाकी के बच गया दूसरा हमारा सब्जेक्ट ये होगा, एक प्रेडिकेट उसका ये होगा। तो इसको तो एक हमारा हमारा सिंपल सेंटेंस ये होगा, दूसरा हमारा ये होगा। तो इसको हम तो एक सेंटेंस ये होगा, एक सेंटेंस ये होगा, तो इसलिए हमारा ये जो टोटल सेंटेंस बना ये क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। आगे बात समझे। पर हम जैसे ये है एंड, तो एंड से जुड़ गया, तो ये हमारा जो अगर पूछ ले कि भी कौन सा सेंटेंस, तो जैसे ये हमारा मेन सेंटेंस हो जाएगा, या मेन क्लोज हो जाएगी। क्लोज का अर्थ क्या है? क्लोज का अर्थ है जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का प्रेडिकेट हो। तो ये हमारी मेन क्लोज यही जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी। पर आप आपसे नहीं समझे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया रीना who is a beautiful UTIFUL beautiful girl played yeah is playing playing there
साफ नहीं दिख रहा आपको। रीना हु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, GIRL गर्ल, इज, इसे हम कॉमा सेपरेट करते हैं, इज प्लेइंग देयर। अब देखो, ये आप कहोगे कि ये हम मतलब सेंटेंस कहाँ से माने और कैसे समझे और कैसे देखें, या फिर हम कैसे टाइप लगाएं कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है। अब समझना बात को। अब तो ये होगा जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब ये होगी, एक हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, इसकी एक मेन वर्ब होगी, एक इसमें ये वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा, और फिर ये वो क्या होगा, इसको थोड़ा कैसे समझें। तो ये हेल्पिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट ये होगा, क्योंकि जो हमारी है व्हाट, हु, whom, which और दैट, तो ये चल प्रोनाउन है। तो ये हमारा WH फैमिली इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, साथ साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, साथ साथ ये RELATIV रिलेटिव प्रोनाउन भी है, जो कि हमारे साथ साथ और साथ साथ ये कंजैक्शन भी है, CUNJUNCTION कंजैक्शन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन में है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में है। तो इसलिए जब प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ इस वर्ब का सब्जेक्ट काम कर रहे हैं और साथ साथ इसको जोड़ भी रहे हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है साथ साथ में कंजैक्शन में। तो ये हमारी जो है ये हमारी एक पूरी क्लोज बनेगी, जिसका खुद का एक सब्जेक्ट है और खुद का एक प्रेडिकेट होगा, और ये इसी का ही डिस्क्रिप्शन है और इसी के बारे में बताएंगे कि रीना कौन, जो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। ठीक है, तो ये जो पूरा बन गया हमारा, और ये जो ऋण है और इसका जो प्रेडिकेट है वो ये रहा हमारा। तो एक हमारा मेन क्लोज है, वो मेन क्लोज हमारी ये बन गई, और ये जो बन गया ये हमारा WH, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज बन गई। सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों बन गई, क्योंकि इसका जो मतलब हम क्लोज का टाइप किस तरह से माने, जो मतलब कंजक्शन एंड और बट जो फन वाइज के जो है वो हमारे ऑर्डिनेट कंजक्शन, तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्लोज बनाते हैं, और सबऑर्डिनेट के जो कंजक्शन है WH फैमिली अनलेस अनटिल, तो ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब आप कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे। तो ऐसे ही इस प्रकार से हम मतलब इस सेंटेंस को क्या माने, इस सेंटेंस को हम सिंपल कहें, कंपाउंड कहें या कॉम्प्लेक्स कहें। तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा था जी। तो ये जैसे हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई हमारी। अब हम एक नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो अब हम लिखते हैं कंपाउंड का बता देता हूँ आपको। तो जैसे रीना हैज कम देयर, और SHYAM श्याम हैज कम देयर। अब हमारा से तो ये सेम है, इस सेम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रीना एंड श्याम, तो इनका हम कॉमन रख लेंगे,
कंपाउंड है तो हैव आ जाएगा हमारा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, तो हैव कम देयर। इसको तो ऐसे लिख लें, बट इसकी वर्ब भी अलग हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको एंड से जोड़ें, तो वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे रीना हैज कम देयर एंड श्याम डांसिंग हेयर। या इज डांसिंग, DANCING डांसिंग देयर। मतलब ये दोनों एक्शन है वो हमारे इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। इंटरडिपेंडेंट का अर्थ मतलब ये जो सेंटेंस है वो इसके बिना, अगर ये सेंटेंस ना हो तब भी यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो, तो इंटरडिपेंडेंट का अर्थ हमारा ये है। तो इंटरडिपेंडेंट दो जो भी एक्शन है और एंड से जुड़े हैं तो वो हमारा कंपाउंड, तो इस पूरे सेंटेंस को जब हम बोल लेंगे एक को तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। COMPOUND जुकाम हो गई, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो जैसे हम नाउन नाउन को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो ऐसे हम सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। हमने सीख लिया। अब हमारा बच गया लास्ट कॉम्प्लेक्स, COMPLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है भैया, उसको भी समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक जो मेन सेंटेंस है वो डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना वो अधूरा रहेगा। तो राम प्लेड देयर आफ्टर ही reached, REACHED reached देयर। तो मतलब यानी कि राम है वहाँ खेलने कब, आफ्टर ही reached देयर, जब वह वहाँ आ गया पहुँच गया उसके बाद। तो मतलब अगर, तो इसमें ये सेंटेंस क्या होगा, ये हमारा मेन क्लोज हो जाएगी, मेन क्लोज हो जाएगी, CLAUS क्लोज हो जाएगी। तो ये जो क्लोज होगी ये हमारी सबऑर्डिनेट हो जाएगी, सबऑर्डिनेट ORDINAT ऑर्डिनेट क्लोज, CLAUS क्लोज। क्यों, क्योंकि इसके कंजक्शन से हम पता लगाएं कि भाई हमारा ये कंजक्शन किस टाइप का है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, हमने बताया था आपको पहले, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। और इंटरडिपेंडेंट है भाई, ये तो हमारा डिपेंडेंट है, ये तो कंप्लीट एक्शन है, पर ये अगर हम इतना अधूरा छोड़ दें आफ्टर ही रीच्ड, यानी उसके पहुंचने के बाद, तो किसके पहुंचने के बाद और कहाँ पहुंचने के बाद, तो ये हमारा इंटरडिपेंडेंट पूरा हमारा मीनिंग उसका नहीं समझेंगे। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, COMPLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तो आपके कि जो हमने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम थैंक्स। और जो भी अब यहाँ तक रुक गए हैं और जिसने भी हमारा वीडियो देखे हैं उसे अच्छा लगे हैं तो लाइक करें और कमेंट करें, हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आपको जो भी टॉपिक चाहे वो टॉपिक आप कमेंट करें, और नहीं अगर आपको लगे तो आप डिसलाइक भी करें। थैंक्स।